हेलो बच्चों, और कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है परीक्षा की तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी। अब तो लगभग परीक्षा के काफ़ी करीब आ चुके हैं आप। मैं विनाश शर्मा आज आपके बीच एक और हिंदी का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूँ। और आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो 5 नंबर का होगा। ये एग्जाम में आपको 5 नंबर का पूछा जाता है और ये कवि का जीवन परिचय है जो हर वक्त कई मर्तबा जो है हर वर्ष इसको एग्जाम में जो है पूछा जाता है। आज हमने उठाया है सूरदास जी का जीवन परिचय और आज हम देखेंगे। मैंने आपके लिए वीडियो को बनाया ये जो है, इसमें मैंने जो सेंटेंस लिखा है, जो इसमें वाक्यों को जो हमने दर्शाने का प्रयास किया है इनका जीवन परिचय, वो काफ़ी सरल भाषा में हमने प्रयास किया है कि आपको बताया जा सके, क्योंकि कम समय में कैसे आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए चलते हैं। जीवन परिचय में हम बात करेंगे सूरदास भक्ति काल के महान कवियों में से एक थे। यदि मैं बात करूं सूरदास जी का, तो सूरदास जी जो थे वह भक्ति काल के महान कवियों में से एक थे। इनका जन्म जो है रुणकता नामक ग्राम में सन 1478 ईस्वी में हुआ था। कुछ लोगों का ये मानना है कि सूरदास जन्म से ही अंधे थे। देखिए, कुछ लोग ये मानते हैं कि सूरदास जी जो है वो जन्म से ही अंधे हैं, परंतु कुछ लोग इस बात से मना करते हैं। कुछ लोग इस बात से मना करते हैं कि सूरदास जी बचपन से ही अंधे नहीं हैं। वे हिंदी भक्त कवियों में शिरोमणि माने जाते हैं। शिरोमणि का मतलब समझ में आ रहा होगा आपको कि उच्चतम, यानी कह सकते हैं सबसे ऊंचे पद पर, और उनके द्वारा लेखन क्रियाएं हर कवियों में बेहतरीन ढंग से उभर के आती है। इसलिए उनको माना गया कि सभी कवियों में हिंदी भक्ति कवियों में शिरोमणि माने जाते हैं। बात करेंगे सूरदास जी ने वल्लभाचार्य जी के स्वचरित एक पद गा करके सुनाया था। किसी एक जगह पर इकट्ठा होकर के जब वो इकट्ठा हुए तो वल्लभाचार्य जी को उन्होंने स्वरचित मतलब खुद से रचना की हुई एक पद को उसने क्या किया, सुनाया। उन्होंने जो वल्लभाचार्य जी थे उन्होंने काफी उनकी मतलब जो पद को सुन करके काफी प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर सूरदास जी को अपना शिष्य बना। उनके जो है रचना को जब उन्होंने सुना वल्लभाचार्य जी ने, तो इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने अपना शिष्य बना लिया। और सूरदास जी अपने परिवार के साथ रहते थे, वैवाहिक थे, अपने परिवार के साथ वो रहते थे। पहले सूरदास जी दीनता के पद गाया करते थे, दीनता का पद गाया करते थे, और बाद में अपने गुरु यानी वल्लभाचार्य जी के कहने पर उन्होंने कृष्ण लीला का गान करना शुरू किया और यहीं से उनकी जिंदगी बदल जाती है। सूरदास जी का देहांत सन 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में इनका देहांत हो जाता है। तो ये हमने देखा जीवन परिचय के बारे में। साहित्यिक परिचय यदि हम बात करें सूरदास जी का, तो सूरदास जी भक्ति काल के महान कवियों में से एक थे। जो सूरदास जी जो थे ना, वो महान कवियों में से एक, भक्ति काल के, ध्यान दीजिएगा, भक्ति काल के महान कवियों में से एक थे। कृष्ण भक्ति को उन्होंने काव्य का मुख्य विषय बनाया था। अपने जो काव्य यानी जो लेखन क्रियाओं में उन्होंने भक्ति काल में जो उन्होंने काव्य जो बनाया था उसमें कृष्ण भक्ति को यानी कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में इतना लीन हो गए कि उन्होंने काव्य का मुख्य विषय बनाया। उन्होंने श्री कृष्ण के बारे में अनेक भक्ति का रूप निरूपित किया। श्री कृष्ण भगवान के बारे में उन्होंने अनेक ऐसी रचनाओं के बारे में जो है रचनाएं किया। इन्होंने मानव हृदय को कोमल भावनाओं का बखूबी चित्रण किया और लोगों के मन में काफी गहरा छाप ये छोड़ दे। यदि हम बात करें इनकी कृतियां की, तो भक्ति काल के शिरोमणि कहे जाने वाले महान कवि, शिरोमणि अभी आपने सुना इसके पहले कि भक्ति काल के इनको शिरोमणि का पद भी दिया गया। सूरदास जी ने लगभग, जरा गौर से देखिएगा क्या कह रहा है, 1.25 लाख पदों की रचना की। यानी इन्होंने 1.25 लाख पदों की रचना की, जिसमें से केवल और केवल 8 से
10,000 पद ही प्राप्त हो पाए थे। जरा गौर से सोचिएगा, 1.25 लाख से भी ज्यादा इन्होंने जो है पदों का निर्माण किया, मतलब रचना किया, और रचना करने में जिसमें से केवल हमको मिला 8 से 10,000 पद मिले, जिसमें से सुरसागर, सुर सरावली और साहित्य लहरी इनकी प्रमुख रचनाओं में से एक। बात करेंगे भाषा शैली की, तो सूरदास जी ने अपने पदों में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। किस भाषा का प्रयोग किया है? ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। तो आपने देखा इस तरीके से सूरदास जी के जीवन चरित्र के बारे में मैंने आसान से आसान भाषा में आपको देने का प्रयास किया है ये, और उम्मीद करते हैं कि इसको आप बेहतरीन ढंग से तैयार करेंगे ताकि आपको एग्जाम में 5 नंबर आपका फिक्स हो जाए और बेहतरीन ढंग से आप 5 नंबर ला पाए। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।